गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम गुडविल की विधियाँ कर रहे थे, उसमें से हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। पहला था आपके वर्षों की क्रय विधि, जिसमें औसत लाभ और अधिलाभ दोनों विधि अपनी हो गई थी। फिर उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में किया था पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि भी औसत और अधिलाभ के आधार पे थी, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। आज हमारा तीसरा मेथड है क्रय प्रतिफल। तो क्रय प्रतिफल को परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल का मतलब होता है, जैसे एक सिंपल वे में इसकी बात नहीं करते। जैसे कोई फ्रूट वाला जो ठेला होता है, वो अपने घर से बाहर से निकलता है, शाम को हमारे घर के बाहर से वो जा रहा है, तो उसके पास कुछ फल बचे हुए होते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं कि ये फल 100 रुपये में दे दे मेरे को, या 50 रुपये में दे दे, बिना तोले बिना पैसों के काउंटिंग किए हुए 100 रुपये ले ले, 50 रुपये ले ले, मेरे को जो भी है ये सारा मेरे को दे दे। ऐसा ही होता है। तो इसी को परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी चालू व्यवसाय को खरीदना। जैसे कोई व्यापार कर रहा है, वो व्यापार अपना बेचना चाहता है और हम उस व्यापार को खरीदना। व्यापार चालू है, उसने बंद नहीं किया, मतलब आज के टाइम भी वो क्या कर रहा है, माल को बेच रहा है और खरीद रहा है। ऐसे व्यापार को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। क्या देंगे, एक मुश्त राशि, एक साल उसको पैसा दे दिया, ये ले तेरे तेरे व्यापार में क्या किया, ये है, ले इतने का स्टॉक कितने का हमें कोई मतलब नहीं है, तू इतने रुपए ले ले और अपने व्यापार को छोड़ दे। ठीक है। जो फिर हम बाद में क्या करेंगे, जो हमने उसको रुपए दिए और उसकी जो संपत्ति है, जो हमने उसको रुपए दिए और उसकी जो संपत्ति है, दोनों में जो डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या निकालते हैं, गुडविल निकालते हैं। ठीक है। जितने में हमने वो व्यापार खरीदा, वो पैसा, फिर हमने उस व्यापार की वैल्यू निकाली कि भाई व्यापार में कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, तो उसके आधार पे जब हमने वैल्यू निकाली, तो प्राइस में से जितने में हमने खरीदा, उसमें से संपत्तियों में से क्या कर दो, उसको लेस कर दो, जो आएगी वो आपकी गुडविल होगी। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सूत्र, मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है। क्रय प्रतिफल, जितने में आपने बिजनेस खरीदा वो प्राइस आपके यहाँ पे आ जाएगी। शुद्ध संपत्तियां, शुद्ध संपत्तियों का मतलब होता है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब होता है जो भी हमारे पास कुल संपत्तियां व्यापार की, उसमें से दायित्व लेस कर दो। कुल संपत्ति में से कुल दायित्व आप क्या कर दो, लेस कर दो, आपके आ जाएगी शुद्ध संपत्ति। कुल दायित्व में से कुल संपत्ति लेस करनी है, तो ये आ जाएगी आपकी शुद्ध संपत्ति। कुल क्रय प्रतिफल में से शुद्ध संपत्तियां लेस कर दो, आपकी सीधी सिंपल वे में ख्याति आ जाएगी। जिस प्राइस में हमने खरीदी है, उस प्राइस में से शुद्ध संपत्तियां लेस कर दो, आपकी ख्याति आ जाएगी। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन मैंने लिया है, क्या दे रखा है, एक व्यापार की संपत्तियां। देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक व्यापार की संपत्तियां कितनी है, 2 लाख रुपए, और दायित्व कितने हैं, 50,000। संपत्ति दायित्व दोनों दे रखा। उस व्यवसाय का क्रय प्रतिफल, क्रय प्रतिफल कितना है, 1,70,000 रुपए। क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा क्रय प्रतिफल, तो आपको ख्याति की गणना करनी है। देखो मैं इसी फॉर्मूले में इसको कर रहा हूं। देखो क्रय प्रतिफल कितना दे रखा है, 1,70,000। ये ऊपर। शुद्ध संपत्ति कैसे निकालते हैं, संपत्ति में से दायित्व को लेस कर दो। शुद्ध संपत्ति का मतलब होता है संपत्तियों का दायित्व पर अधिक के, मतलब संपत्ति दायित्व से कितनी ज्यादा है। तो देखो संपत्ति कितनी है, 2 लाख, तो देखो कुल संपत्ति कितनी आ गई, 2 लाख, और माइनस दायित्व कितने हैं, 50,000। तो संपत्ति हमारी कितनी ज्यादा है, हमारे संपत्ति है 2 लाख और दायित्व है 50,000, तो हमारी संपत्ति कितनी ज्यादा है, 1,50,000 ज्यादा है ना। दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो शुद्ध संपत्ति आ गई आपकी 1,50,000। तो दोनों को लेस कर लो, कितना बचेगा, 20,000। ये 20,000 आ गई आपकी ख्याति। ये सिंपल मेथड है, कोई हार्ड नहीं है। तो ये था, तो कुछ नहीं करना है, क्रय प्रतिफल जितने में आपने कोई व्यापार खरीदा है, उसमें से उस व्यापार की शुद्ध संपत्तियां घटा लो। शुद्ध संपत्तियां कैसे निकालते हैं, कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। व्यापार की जो संपत्तियां है उसमें से दायित्व लेस कर लो, शुद्ध संपत्ति आ जाएगी। क्रय प्रतिफल आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की।
हम बात करते हैं आगे हमारी चौथी विधि, क्रय प्रतिफल हो गया। चौथी विधि छिपी हुई ख्याति। देखो छिपी हुई ख्याति है, नाम से पता चल रहा है ये ख्याति कौन सी, हिडन गुडविल। हिडन का मतलब छिपी हुई ख्याति। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन जब हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन छिपी हुई ख्याति का है या नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की विधि का नाम नहीं आएगा। जैसे हमने अभी तक पढ़ा था ख्याति की गणना औसत लाभ के आधार पे करो, अधिलाभ के आधार पे करो, क्रय प्रतिफल के आधार पे करो, या पूंजीकरण विधि के आधार पे करो। तो इसमें किसी न किसी मेथड का नाम आ रहा था। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मेथड का नाम नहीं दे रखा और सीधा लिखा हुआ ख्याति की गणना करो तो वो छिपी हुई ख्याति होगी। ठीक है, मेथड में किसी प्रकार का उसका नाम नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं, देखो हिडन गुडविल में हमें 2 स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इजी है, कोई हार्ड नहीं है, और यही विधि आगे हमारे लिए काम आएगी। यही विधि हमारे आगे काम आएगी जब हम वो निकालेंगे पूंजी में समायोजन जब भी करेंगे तो ये विधि हमारे मोस्ट काम आएगी। वापस ध्यान रखना। तो देखो अब हम करते हैं छिपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल। इसको आपको क्या करना है, ये जो विधि है ये नए साझेदार के आधार पे क्या होगी, इसकी गणना होगी। नया साझेदार जो पूंजी लेके आएगा और जिस हिस्से के लिए व्यापार में आता है उसके आधार पे आपको क्या करना है, इसमें ख्याति की गणना करनी है। सिंपल मेथड है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी को आधार मानकर, जो साझेदार पूंजी लेके आ रहा है उसको आपको क्या करना है, आधार मानना है। आधार मान के आपको फर्म की कुल पूंजी, मतलब पूरे व्यापार में कितनी पूंजी होनी चाहिए, ये आपको निकालनी है। ठीक है, जब आपके पास फर्म की कुल पूंजी आ गई, उसमें से सभी साझेदारों की पूंजी लेस कर लो, अपने आप ख्याति आ गई। जैसे देखो फर्म की कुल पूंजी आप कैसे निकालोगे, नए साझेदार की पूंजी, जो भी वो पूंजी लेके आ रहा है, इनटू लाभ में हिस्सा, जो भी उसकी पूंजी है इनटू उसमें लाभ में हिस्सा। तो देखो जो भी पूंजी आएगी उसको गुणा कर दो लाभ के हिस्से से। लाभ का हिस्सा यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा कर दो, उसको रिवर्स कर दो। उल्टे का मतलब जैसे अगर मान लो कोई साझेदार 1/3 के लिए आ रहा है उसको 3/1 कर दो, 1/4 के लिए आ रहा है तो उसको 4/1 कर दो। उल्टा करना है, नीचे वाला भाग ऊपर और ऊपर वाला भाग नीचे। ठीक है, उससे क्या होगा, 1 से पूरे फर्म की पूंजी ज्ञात हो जाएगी। फिर आपको करनी है ख्याति की गणना। जब हमारे पास फर्म की पूंजी आ जाएगी फिर उसका हमने क्या करनी है, ख्याति की गणना। कैसे करोगे, फर्म की पूंजी, उसमें पुराने साझेदारों की पूंजी और नए साझेदारों की पूंजी दोनों को घटा लो, ये आ गई आपकी ख्याति। फर्म की कुल पूंजी में से, फर्म की कुल पूंजी में से जो पुराने साझेदार और नए साझेदार दोनों को क्या कर दो आप, उनकी पूंजी को आप क्या कर दो, घटा दो 1 टुकड़ा। देखो इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए व बी एक फर्म में साझेदार है, उनकी पूंजी है 20,000 और 30,000। ए व बी की पूंजी जो है वो 20,000 और 30,000 है। सी आ रहा है 1/3 भाग के लिए, सी आ रहा है 1/3 भाग के लिए, और सी अपने साथ पूंजी कितनी लेके आ रहा है, 20,000 रुपये। आपको ख्याति की गणना करनी। इसमें तो किसी भी प्रकार के मेथड का नाम नहीं दे रखा, अधिलाभ, औसत लाभ, पूंजीकरण विधि, क्रय प्रतिफल, कोई भी ख्याति की विधि का इसमें नाम नहीं दे रखा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है ख्याति की गणना करो। तो जो ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था, नए साझेदार जो पूंजी लेके आ रहा है उसके आधार पे करनी, उसको हम क्या बोलते हैं, छिपी हुई ख्याति। देखो सॉल्व कैसे करना है, पहले क्या करना है, पहले आपको निकालनी फर्म की पूंजी। फर्म की पूंजी कैसे निकालते हैं, नए साझेदार की पूंजी। नए साझेदार की पूंजी कितनी लेके आ रहा है, देखो मैं फॉर्मूला वापस नहीं लिखूंगा। नए साझेदार कितने रुपए लेके आ रहा है पूंजी के रूप में, 20,000 रुपए, इंटू लाभ में हिस्सा, वो व्यापार में किस हिस्से के लिए आ रहा है या कितना लाभ प्राप्त करने के लिए आ रहा है, 1/3। सी 1/3 के लिए आ रहा है तो उसको आपको क्या करना, उल्टा। उल्टा करोगे क्या हो जाएगा, 3/1। तो क्या हो गई आपकी गणना, 60,000 रुपये। पूंजी की गणना, फर्म की कुल पूंजी के आगे 60,000, मतलब अब फर्म की कुल पूंजी से मतलब है कि जो साझेदार है ए
बी और सी, इनकी कुल पूंजी कितनी होनी चाहिए? 60,000। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। फर्म की कुल पूंजी का मतलब है जितने भी साझेदार है उनकी पूंजी कितनी आ गई? 60,000। अब हमें क्या निकालना? ख्याति। अब देखो दूसरा स्टेप है ख्याति की गणना। ख्याति की गणना कैसे करेंगे? फर्म की पूंजी माइनस पुराने साझेदार और नए साझेदार दोनों की पूंजी लेस कर लो। पुराने कौन है? ए व बी। ए बी की पूंजी लेस करनी साथ में सी, नए की भी पूंजी लेस कर लो। ये होगी फर्म की पूंजी कितनी? देखो फर्म की कुल पूंजी माइनस सभी साझेदारों की पूंजी। अभी फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है। फर्म की पूंजी कितनी आ गई? हमने कितनी निकाली? ऊपर 60,000 निकाली, माइनस ए बी सी तीनों की पूंजी। ए बी की पूंजी, ए की पूंजी कितनी है? 20, बी की 30 और सी की 20। तो देखो ए की पूंजी कितनी है? 20,000, बी की पूंजी 30,000 और सी की पूंजी वापस 20,000। तीनों को 20 20 40। एक मिनट रुकना, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। देखो क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई थी। यहाँ 1/3 की जगह 1/5 है। मतलब सी जो है वो 1/5 के लिए आ रहा है। जब 1/5 के लिए आ रहा है, देखो हमने यहाँ पे पहले फॉर्म की पूंजी निकालेंगे, नए साझेदार की पूंजी इंटू उसका लाभ में हिस्सा। नए साझेदार की पूंजी कितनी है? 20,000 लेके आ, उसका लाभ में हिस्सा उल्टा 1/5 के लिए आ रहा है ना, तो इसको उल्टा क्या करोगे? 5/1। तो यहाँ पे 60,000 कितना जाएगा? 20 इंटू 5 कितने होते हैं? 100, मतलब 1,00,000 रुपए। फर्म की कुल पूंजी क्या आ गई? 1,00,000 रुपए। अब ख्याति की गणना कर लो, ठीक है ना। 1/3 की जगह 1/5 किया मैंने। अब फर्म की पूंजी आपको पता ही है कितनी है, हमने ऊपर निकाली 1,00,000 रुपए। अब 1,00,000 में से ये लेस कर दो, 20 20 40 और 30 70,000 लेस कर दो, तो 1,00,000 रुपए माइनस 3,000 की पूंजी 70,000 आ रही है। ये आ गई आपकी 30,000 रुपए ख्याति। ये आपकी ख्याति आ गई 30,000 रुपए। वापस देख लो फर्म की पूंजी कैसे निकालते हैं। छिपी हुई ख्याति में एक तो आपको मेथड का नाम नहीं दे रखा होगा, कौन से मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो। फिर नए साझेदार की पूंजी और उसका लाभ में हिस्सा। नए साझेदार की पूंजी जो है, फर्म की पूंजी निकालने के लिए नए साझेदार की पूंजी 20,000 इंटू उसका हिस्सा, उसको आपको क्या करना? उल्टा करना है। उल्टा किया तो क्या आ गया? 1,00,000। अब ख्याति की गणना कैसे करनी है? जो हमने फर्म की पूंजी निकाली उसमें तीनों साझेदार की पूंजी लेस कर लो। फर्म की पूंजी हमने निकाली 1,00,000, तीनों की पूंजी क्या है? 20 30 20, लेस करो और खत्म। आगे समझ में आया तक? तो ये आपका मेथड था। इसमें हम बात करते हैं पुराने साझेदार की समायोजित पूंजी। देखो समायोजित पूंजी का मतलब क्या होता है, इसकी बात करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ नहीं दे रखा था इसलिए इजी था। समायोजित पूंजी में क्या आता है? अवितरित लाभ, जो हम आगे पढ़ेंगे। एक आता है आपका संचय, एक आता है लाभ या हानि। ध्यान रखना ये तीनों चीजें जो है वो पुराने साझेदार के लिए, जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में छिपी हुई ख्याति आपको निकालने का बोला जाता है और क्वेश्चन में अवितरित लाभ का मतलब होता है ऐसा लाभ जो उन्होंने अपने पास रखा हुआ जिसको अभी तक उन्होंने बांटा नहीं है, तो वो आपको पुराने साझेदारों में जोड़ना है। संचय का मतलब रिजर्व, ये भी अवितरित लाभ के जैसा ही होता है। लाभ या हानि, अगर लाभ है तो उनकी पूंजी में जोड़ दो पुराने साझेदारों की पूंजी में, अगर हानि है तो घटा लो। जैसे देखो मैं ऐसे आपको एग्जांपल देता हूँ, उसमें इतना कुछ है नहीं है। जैसे अभी हम लेते हैं, जैसे अभी वही क्वेश्चन था, ए और बी की बात करते हैं। ए की पूंजी हमने कितनी बताई थी अभी? 20,000 और सी की पूंजी है आपकी 30,000। अब क्वेश्चन दे रखा है कि भाई अवितरित लाभ। अवितरित लाभ होता है जो हमने कभी बांटा ना हो,
जो इन्होंने सेव करके व्यापार में रखा हुआ है। तो जैसे मान लो अवितरित लाभ है, दोनों का साथ में होगा। जैसे मान लो 30,000 रुपये अवितरित लाभ दे दिया, चलो 10,000 रुपये ले लो। फिर बोल दे रिजर्व संचय, संचय 15,000 रुपये। ये है आपके पास क्वेश्चन। तो देखो इनकी पूंजी कितनी हो रही है, 50,000। साथ में अवितरित, ये भी अवितरित, ये क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ आपकी पूंजी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो 50-60,000 ये हो गया। और संचय भी क्या होता है, लाभ का हिस्सा होता है, जो हमने 11th में पढ़ा था, संचय रिजर्व। तो कितने हो गए, 50, 60, 70, 75। तो ए और बी की कुल पूंजी क्या हो गई, 75,000 रुपये। अब यहाँ 50 नहीं है, 75 है। तो अब अगर हम इसमें गणना करेंगे यहाँ तो सही है, फर्म की पूंजी निकालेंगे ना, उसमें 1 लाख, ये सही है। ए और बी, अब देखो अब क्या डिफरेंस होगा, पूरे फर्म की पूंजी हमने निकाली कितनी आई, 1 लाख। इसमें से 300,000 की पूंजी लेस करनी, तीनों की कैसे करोगे। ए की पूंजी क्या है, 20,000। बी की पूंजी क्या है, 30,000। और ये तो है ही है, लेकिन ये भी तो इस दोनों ए और बी का हिस्सा है। बांटना आगे देखेंगे, लेकिन अभी भी ये दोनों हिस्सा है ना। तो ये दोनों हिस्सा कितना है, ये ए और बी का 25,000, ये भी लाभ ही है। फिर आपको सबसे लास्ट में सी का हिस्सा, ये इस तरह से होगा। ये ए की पूंजी, ये बी की पूंजी, ये ए और बी दोनों का जो लाभ जो व्यापार में पड़ा था, जिनको इन्होंने नहीं बांटा था, ये आपकी सी की पूंजी। अब इन तीनों को जोड़ लो, 20, 40, 60, 60, 30, 90, 95, कितना आ रहा है, 95,000 घटाओगे। अब इनके गुडविल कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपये। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अवितरित लाभ होता है ऐसा लाभ जो इन्होंने नहीं बांटा हो, जो व्यापार में इन्होंने रखा हो कि भाई या तो भविष्य में बांटेंगे, या भविष्य में व्यापार को कोई हानि होती है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इस लाभ से उस हानि की पूर्ति कर सकें। संचय भी यही है। तो यहाँ तक। फिर देखो हम लास्ट मेथड की बात करते हैं। देखो ख्याति के मूल्यांकन की आपकी ये लास्ट विधि है, वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर के आधार पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको औसत लाभ, अधिलाभ, पूंजीकरण विधि और छिपी हुई ख्याति जो करवाई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। देखो इसका फॉर्मूला इतना कुछ है नहीं। वार्षिकी विधि का फॉर्मूला क्या होता है, अधिलाभ। देखो अधिलाभ निकालने का तरीका वही है, ठीक है, मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दे दिया है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तरीका वही है, अधिलाभ इनटू वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। वार्षिकी का वर्तमान मूल्य जो होता है वो आपको हमेशा क्वेश्चन में दे रखा हो, और वो हमेशा पॉइंटों में आता है। जैसे या तो इस तरह से आएगा, या इस तरह से आएगा, हमेशा पॉइंटों में आएगा। और ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है, कितने भी बोर्ड एग्जाम के पेपर उठा के देख लो, हर बार आपको दे रखा होता है। तो बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे आता है, एक फर्म का औसत लाभ 20,000 रुपये है, विनियोजित पूंजी 1,50,000 रुपये है, सामान्य प्रत्याय दर की बात करें वो आपका 10% है, और वार्षिकी विधि का वर्तमान मूल्य, देखो ये दे रखा आपको, वर्तमान मूल्य आपको दे रखा है 2.487 जो आपको दे रखा है, वो आपको ये दे रखा है। हो तो वार्षिकी विधि से ख्याति का मूल्यांकन। देखो वार्षिक विधि आ गया नाम, अगर विधि का नाम नहीं आता तो ये आपको पहचानने का तरीका है। वार्षिक का वर्तमान मूल्य जब भी आएगा तो ये विधि आएगी। लेकिन छिपी हुई ख्याति में किसी प्रकार की विधि का नाम नहीं आएगा, जो इससे पहले हमने किया था। उसमें सीधा आएगा ख्याति की गणना करो, तो नए साझेदार के आधार पे आपको ख्याति की गणना करनी है। देखो ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको वार्षिक विधि निकालने, देखो ये भी लगाओ हेडिंग, वार्षिक विधि। फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला यही तो है, अधिलाभ इनटू वार्षिक का वर्तमान, या इसको वार्षिक मूल्य भी बोल सकते हो। ये आपका फॉर्मूला। अब देखो अधिलाभ कैसे निकालना, वो आपका पुराना तरीका। अधिलाभ की गणना, औसत लाभ कितना है 20,000, औसत में से क्या लेस करते हैं, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ कैसे निकालोगे, फर्म की पूंजी उस इनटू सामान्य प्रत्याय दर, यही करते हैं। फर्म की पूंजी कितनी है 1,50,000, और सामान्य प्रत्याय दर कितनी है 10%। तो 1,50,000 का हमने 10% निकाला, क्या है 15,000। तो 20,000 में जब हमने 15,000 लेस किए, पीछे क्या बचा 5,000, तो अधिलाभ आपका आ गया 5,000।
इंटू वार्षिक वर्तमान मूल्य आपको दे रखा है 2.487। 2.487। अब इन दोनों को आप गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये आपकी ख्याति आ जाएगी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 12,435 रुपये। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो देख लो क्या है आपका 5,000 है, किससे गुणा करना है 2.487। तो पॉइंट कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 3 संख्या के बाद, तो 3 जीरो काट दो, 1 2 ये 3। अब क्या बचा, पॉइंट हट जाएगा, फिर क्या बचा 5 को गुणा कर दो आप 2487 से, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये हो गए आपके गुडविल की विधियां। नेक्स्ट में हम गुडविल की एंट्रियां पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर आपका है तो 8 नंबर का, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो दूसरे और तीसरे दोनों चैप्टर को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। छठा 6 नंबर का आता है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में 22 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 22 पे ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। आगे जो है चैप्टर अच्छे क्वेश्चंस हैं तो उनको थोड़ा ध्यान से समझना। तो ये आपका खत्म यहाँ पे आज का। धन्यवाद।